कल आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। कल 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और मतदान केंद्रों के लिए आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आखिरी चरण में योगी सरकार के 6 मंत्री लड़ रहे हैं चुनाव। 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें देखिए जल्दी से वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही में मतदान होगा। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली में भी वोट डाले जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कहां पर 7वें चरण में वोट पड़ेंगे, कौन कौन से बाहुबली, कौन से बड़े दिग्गजों की साख दांव पर रहने वाली है। ये तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। 7वें चरण के लिए 9 जिलों की 54 सीटें और 7वें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। तो 7वें चरण के लिए 9 जिलों के 54 सीटों पर मतदान होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और बड़ी जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं, क्योंकि कल 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। कौन कौन से बड़े दिग्गज है जिनकी साख दांव पर है, बाहुबलियों की साख दांव पर है। इसके साथ ही देखिए बहुत बड़ी यहां पर कोशिशें की जा रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। किन जिलों पर वोटिंग होगी ये भी आपको जानना चाहिए। आजमगढ़, देखिए आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़, यहां पर कौन किला भेद पाएगा देखना महत्वपूर्ण होगा। मऊ, यहां पर भी प्रचार प्रसार काफी ज्यादा तेज रहा है इन दिनों, यहां पर भी कल वोट पड़ेंगे। इसके बाद आता है गाजीपुर, यहां पर भी कल 7 चरण में मतदान होना है। इसके साथ ही दूसरी सीटों की बात कर ले तो जौनपुर में भी मतदान होगा। कल अमित शाह यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके साथ वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यहां पर भी मतदान कल होने वाला है। इसके बाद आता है मिर्जापुर, यहां पर भी कल वोट डाले जाएंगे। इसके साथ देखिए गाजीपुर में भी कल मतदान होने वाला है। गाजीपुर की बात बता दें, चंदौली में भी कल 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। कुल 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ 7वें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 7वें चरण का चुनाव और 54 सीटों पर वोटिंग पड़ेगी। इसके साथ बता दें कि 9 जिलों पर मतदान होगा। 613 उम्मीदवार इस बार किस्मत आजमाने वाले हैं। 7वें चरण की अगर हम बात कर लें तो वहीं पर देखिए 613 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे, तो वहीं मोदी अखिलेश के गढ़ में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। आजमगढ़ और वाराणसी की हम बात कर रहे हैं, यहां पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि 7वें फेज में आजमगढ़ और वाराणसी ये 2 हॉट सीटें हर किसी की निगाह इसी पर टिकी रहने वाली हैं। और मोदी और अखिलेश के गढ़ में कांटे की टक्कर 7वें चरण में हमें देखने को मिलेगी। तो हमने आपको बताया कि कहां पर वोटिंग होगी और 7वें चरण में किन दिग्गजों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हमारे 2 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। मयूर और संकल्प दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मयूर आपके पास आएंगे। 7वें चरण के रण के लिए प्रचार प्रसार थम गया और इसके साथ कल वोट डाले जाएंगे। तेजी के साथ तैयारियां तमाम पार्टी करती हुई नजर आ रही हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आखिरी चरण के रण के लिए अब सभी पार्टियां तैयार हैं। कल शाम को 6 बजे के बाद जो प्रचार प्रसार था वो थम गया है और आज पोलिंग पार्टियां जिला मुख्यालय से कूच करेंगी अपने अपनी जगहों पर। और जिस तरीके से 7वें चरण की आप बात कर रही हैं, अगर हम 2017 के आंकड़ों की बात करें तो 54 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही थी। और मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण में जितने भी जिले हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो छोटे दलों का जरूर देखने को पिछली बार भी मिला था और इस बार भी देखने को मिलेगा। हालांकि चरण दर चरण अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था 6 चरणों में, लेकिन 2017 के मुकाबले ये जो चरण है ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 50% थोड़ी ज्यादा सीटें ही भारतीय जनता पार्टी पा पाई थी। और ऐसे में जिस तरीके से बनारस को केंद्र बनाकर सभी पार्टियां वहां पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, तो ऐसे में ये जिस तरीके से भीड़ बनारस में देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं 7वें चरण की तैयारी तो पूरी है, लेकिन वहां पर जो जातीय समीकरण है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। छोटे छोटे दलों का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में जो अखिलेश यादव ने गठबंधन छोटे छोटे दलों से किया है, उनको कितना फायदा इस बार मिलने वाला है ये देखने वाली बात होगी। और नो डाउट अगर मोदी फैक्टर चलता है, मोदी की लहर चलती है जिस तरीके से बनारस में देखा गया, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत वहां भी मिल सकती है। लेकिन 2017 और 2022 के मुकाबले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी रही। 6 मंत्रियों की जो साख है वो भी दांव पर इस वक्त लगी हुई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि
कि जो तमाम जो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए हैं दूसरी पार्टियों में, उनका जाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो तमाम पार्टियां छोड़ के भाजपा में आए हैं उसका आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 7वां चरण बहुत ज्यादा ये देखना काफी ज्यादा बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। मयूर, संकल्प का भी रुख लेते हैं। संकल्प 7वें चरण की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ और वाराणसी, ये 2 सीटें हॉट सीटें हैं जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी रहेंगी, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बनारस में डेरा डाला, उससे फिजा बदली हुई नजर आई है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो आखिरी चरण के लिए तमाम पार्टियों ने पूरी तरीके से ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री ने जहां रोड शो किया तो अखिलेश यादव ने भी काशी में रोड शो किया। अब ऐसे में तमाम सीटों को लेकर के कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मऊ एक अहम जिला जरूर माना जा रहा है। उसके साथ ही पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो माफियाओं पे जो कार्रवाई की गई, इसको लेकर के सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार वो दोबारा से सत्ता में आएगी, और कहीं ना कहीं माफियाओं को पर जो बुलडोजर चलाया, ये एक बड़ा मुद्दा जरूर माना जा रहा है। अगर काशी की बात की जाए, काशी का विकास बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी मॉडल का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन जिस तरीके से तमाम सीटों पे समाजवादी पार्टी ने तमाम समीकरण बनाए हैं, राजभर समाज के लोगों को टिकट दिया है, अरविंद राजभर को शिवपुर से टिकट दिया है, जिनके अपोनेंट में अनिल राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में काशी से भी 3 मंत्रियों की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से तमाम प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए और तमाम पार्टी के अलग अलग नेता यहाँ पहुंचे, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी काशी में पूरी तरीके से आखिरी चरण के लिए सक्रिय दिखे, तो ऐसे में देखना होगा कि इन तमाम बड़े नेताओं के दौरे इनकी पार्टी को कितना वोट बैंक दिलवा पाते हैं। लेकिन ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। संकल्प, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मयूर, आप बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल